नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बीते दिनों दिल्ली के द्वारिका में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक हवलदार ने दो युवकों पर गोली चला दिया। आरोप है कि ये गोली सिर्फ इसलिए चलाया गया क्योंकि उन दोनों युवक ने अपना परिचय बिहार से संबंधित बताया था। बता दें कि इस घटना में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतक पांडव के परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय की, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतक पांडव के परिवार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनके परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बता दें कि इस संदर्भ में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है। उसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली सचिवालय में द्वारिका की घटना में दिवंगत पांडव कुमार जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। एक बेटे का असमय चले जाना माता पिता के लिए कितना बड़ा दुख होता है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। कठिन घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। दिल्ली सरकार उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। यह घटना अस्वीकार्य है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के एक बेटे के साथ हुई इस घटना पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में कोई ढिलाई ना हो और दोषियों को कठोरतम दंड मिले। देश के हर राज्य से आकर दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति दिल्लीवासी हैं, हमारा परिवार है। क्षेत्रीयता के आधार पर हिंसा और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि यह घटना 25 अप्रैल की देर रात का है, जब पांडव और उनके मित्र एक बर्थडे पार्टी से अपने घर वापस जा रहे थे। उसी दौरान जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हवलदार हैं, वो अपने घर से नीचे उतरे और उनसे उनका परिचय पूछा। आरोप है कि उनका परिचय जानते ही कि इनका परिचय बिहार से संबंधित है, इसी पर वो अपने बंदूक निकालकर पांडव पर उन्होंने गोली चला दिया, जिसके बाद पांडव की उसी समय मौत हो गई और जो उनके मित्र थे अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि जो मृतक पांडव हैं उनका वो मूल रूप से बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने भी कल पीड़ित परिवार के लिए 8 लाख रुपए के मुआवजे का घोषणा किया है। साथ ही साथ उन्होंने भी हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। बता दें कि इस घटना के संदर्भ में बिहार पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से संपर्क साधा और इस पूरे घटना की जानकारी ली है। बता दें कि घटना की जानकारी लेने के बाद बिहार पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया, जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि दिल्ली के द्वारिका जिला जाफरपुर कला थाना अंतर्गत फायरिंग और बिहार के युवक की हत्या के संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिल्ली पुलिस से संपर्क कर घटना के संबंध में जानकारी ली गई। इस क्रम में डिप्टी पुलिस कमिश्नर द्वारिका जिला दिल्ली के द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 26/4/2026 को लगभग 2:15 सुबह में थाना जाफरपुर कला को आरटीआई हॉस्पिटल से 2 लोगों के भर्ती होने की जानकारी मिली, जिन्हें गोली लगी थी और उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक पांडव कुमार 21 साल प्रजापति कॉलोनी बिंदापुर का रहने वाले थे, जो जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करते थे। घायल कृष्ण मृतक का दोस्त है और उसके साथ रहता था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है। रुपेश कुमार निवासी जेपी कला, जो मूल रूप से खगड़िया बिहार का रहने वाला है, के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। बताया जाता है कि केक काटने के बाद लगभग 20 लोगों की भीड़ तितर बितर होने लगी। रुपेश के घर से लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क पर रुपेश के साथ एक मोटरसाइकिल पर मृतक पांडव, कृष्ण, दीपक तथा एक स्कूटी पर 3 अन्य लोग सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ आरके प्रॉपर्टीज के ऑफिस के ऊपर पहली मंजिल पर नीरज नाम का एक आदमी पिछले 15 सालों से रह रहा था। जब 7 लोग सड़क पर बात कर रहे थे तो नीरज नीचे आया और इकट्ठे ग्रुप से बहस करने लगा। बाद में सीसीटीवी में नीरज अपना हथियार लहराते करते हुए दिख रहा है। फिर अचानक वह हथियार पांडव की छाती की ओर तानता है।
और गोली चला देता है। एक गोली पांडव कुमार की छाती को चीरती हुई निकल गई और मोटरसाइकिल पर पांडव के पीछे बैठे कृष्ण के दाहिने पेट पे जा लगी। पीड़ितों को रुपेश एवं अन्य के द्वारा आरटीआर अस्पताल ले जाया गया। आरोपी की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। वह गांव अकबरपुर मेहक रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। पिछले 15 सालों से रावता गांव में बताए गए पते पर अकेला रहता था। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है तथा मौके पर 9mm का एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। इस संबंध में जाफरपुर कला थाना कांड संख्या 36/2026 धारा 103I बीएनएस और 35/27 आर्म्स एक्ट ऑन 26/4/2026 दर्ज कर आगे की जांच जारी है। बिहार पुलिस इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। अब इस घटना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो इस मामले में दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।